नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले विशेष रूप से मित्रों 18 से 30 मार्च 2025 कुंभ लव राशि फल। बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखना, क्योंकि पिछले वीडियो में बहुत सारे सवाल आप लोगों ने किए हैं। उन सभी सवालों का यहाँ पर उत्तर देना चाहता हूँ, तो ध्यान से सुनो। यहां पर अभी जो ग्रह कुंभ राशि वाले जातक यदि मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत ध्यान से देखें, और उनकी जो शंकाएं हैं उनको मैं क्लियर करना चाहता हूं। इस बात का बहुत ध्यान दें। यहां पर हम बात करने वाले हैं प्रेम संबंध की, यहां पर हम बात करने वाले हैं लिविंग रिलेशनशिप की, यहां पर हम बात करने वाले मैरिड लाइफ की, थर्ड पार्टी रिलेशन की, व्यापार, बिजनेस, कैरियर, जॉब। बहुत ध्यान से सुनो। सबसे पहले इस स्थिति को नोटिस करो आप कि वर्तमान में सूर्य शनि के साथ में बैठे हुए हैं, और ये शनि के साथ में विशेष रूप से आप भी देख रहे हैं कि फरवरी के महीने से आए हैं। तो यहां पर ये नीच भंग राजयोग है। अब ये बात भी सुनो कि ये नीच भंग राजयोग सभी की कुंडली में तो होगा नहीं। क्या सबकी कुंडली में है? नहीं है, लेकिन इसका लाभ आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये गोचर में है। गोचर वो स्थिति जो वर्तमान में ग्रहों की चल रही है। जैसे कि मान लीजिए मित्रों, आज जो दिन है वो मंगलवार है, और 7 दिन बाद फिर कौन सा दिन आएगा? मंगलवार। तो जो चल रहा है और जो आने वाला है उसे ही हम गोचर कहते हैं। इस बात का बहुत ध्यान से समझना होगा आपको, तभी आप इस वीडियो को समझ पाएंगे। एक और खास बात, समस्या है तो समाधान मिलेगा, आपको सच्चा ज्ञान मिलेगा। सबसे पहले और सबसे खास बात एक और बता दूं, वर्तमान के समय में कुंभ राशि वाले जातक, सपोज मान लो किसी को लाइक कर रहे हैं, किसी को पसंद कर रहे हैं, तो भविष्य की घटनाएं भी उन्हें नजर आ रही हैं। ये बात भी समझिएगा। आपके मन में अगर ये ख्याल आ रहा है कि ऐसा हो सकता है, तो आप ये जानिए कि ये जो उथल पुथल की स्थिति है ये केतु के कारण है, क्योंकि केतु कुंभ राशि से विशेष रूप से अष्टम में है, और केतु आध्यात्म की ओर ले जाता है। ये बात ध्यान रखना, केतु यदि अष्टम में हो तो व्यक्ति को घटना होने से पहले उसका आभास होता है, और ये मैं लिख के दे सकता हूं। अगर आप कुंभ राशि के हैं तो आपके मन में ये शंकाएं पहले ही आना शुरू हो जाएंगी कि शायद मेरे साथ ऐसा हो सकता है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां पर जो बोलता हूं ना वो डंके की चोट पर बोलता हूं। एस्ट्रोलॉजर बहुत मिलेंगे आपको। अगर मेरे वीडियो को आप देख रहे हैं तो बहुत ही ध्यान से समझते हुए देखना। एक और खास बात, शनि यहां पर सूर्य के साथ में बैठे हैं, पिता पुत्र का योग है, और इसी को नीच भंग राजयोग कहते हैं। इस बारे में मैंने पहले वीडियो बनाया था, उसमें मैंने ये भी बताया था। मैं स्वीकार करता हूं कि 2023 से कुंभ राशि वाले जातक प्यार के लिए तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं। ये सारी स्थितियां हैं। धन, व्यापार, बिजनेस, जॉब, इनकी स्थितियों में फिर भी इन्हें लाभ मिला है। व्यापार बिजनेस में कुंभ राशि वाले जातकों को लाभ मिला है। सोशल मीडिया के माध्यम से ये पॉपुलर भी हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इन्हें नहीं मिला है तो प्यार का सुख, वो इन्हें यहां पर उतनी अच्छी स्थिति में नहीं मिल पा रहा है। ये बात आप लोग शायद जानते भी होंगे। एक और खास बात, मैंने ये पहले ही कहा था कि दिसंबर के महीने में और जनवरी के महीने की 13 तारीख से पहले और 22 जनवरी तक का जो योग रहा है वो कुंभ राशि के लिए खराब रहा है। उसके बाद 14 फरवरी में भी यहां पर कुंभ राशि के ब्रेकअप उसके बाद हुए हैं। ये भी बात 100% सत्य ही कह रहा हूं। लेकिन आप ये भी समझिए कि यहां पर जो सूर्य शनि के साथ में है ये नीच भंग राजयोग में है। ये कुछ चीजों के लिए निर्णायक नहीं है, इस बात को समझिए। जैसे कि यहां पर सूर्य जो बैठे हैं वो हो सकता है, सपोज आपके विवाह की चर्चाएं चल रही थी पहले और रिश्ते टूटे हैं पहले, लेकिन आज की सिचुएशन में अगर आपके विवाह से रिलेटिव अभी चर्चा चल रही है, करेंट में, हम ये कहेंगे कि आज से लेकर
और 30 मार्च के बीच यदि आपके लिविंग रिलेशनशिप की चर्चा चल रही है या लव मैरिज से रिलेटिव चर्चा चल रही है, तो आज जो नक्षत्र ग्रह है और जो शनि सूर्य के साथ में बैठा हुआ है वो आपके लिए योगकारी भी है, आपके संबंध को जोड़ेगा और धीरे धीरे जोड़ेगा। क्यों? क्योंकि सुनकर देखो और समझ कर देखो। ये जो है ये कुंभ राशि है। कुंभ राशि से सप्तम में कौन सी राशि है? सिंह राशि। सिंह राशि का स्वामी कौन? सूर्य। अब ये सूर्य यहीं पर जब बैठा हुआ है तो ये तो मित्र हो गया कि नहीं? अब जब ये मित्र हो गया तो ये व्यापार में भी लाभ देगा, बिजनेस में भी लाभ देगा और प्रॉपर्टी से रिलेटिव कार्यों में भी ये लाभ देगा। लेकिन कुंभ राशि वाले जातकों में क्रोध देखने को मिलेगा। एक और खास, 27 फरवरी के बाद कुंभ राशि वाले जातकों के रिलेशन में सुधार भी हुआ है, इस बात को भी आप मानिए। लेकिन मैंने जो कहा है वो डंके की चोट पर कहता हूं, मैं कोई भी बात ऐसे नहीं कहता। और आप जो भी कमेंट में लिखते हैं मैं सारे कमेंट भी पढ़ता हूं, इस बात को भी ध्यान रखना। आप लोग कमेंट करते हैं उन सारे कमेंटों को मैं पढ़ता हूं, इसलिए जो भी आप कमेंट करना चाहते हैं आप करें, मैं उसमें जो सुधार हो सकता है वो जरूर करूंगा। तो सबसे पहले आप ये देखो कि कुंभ राशि का स्वामी शनि अभी यहां बैठा है, दृष्टि इसकी मेष राशि पर है कि नहीं? अब आप ये देखो कि मंगल यहां बैठे हैं पंचम स्थान में। क्या मंगल शनि के मित्र हैं? आपसे पूछ रहा हूं मैं, है क्या? नहीं है, लेकिन फिर भी ये मित्रता निभा रहे हैं। क्यों? क्योंकि केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण होता है। इस वजह से मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि मेष राशि के यदि रिलेशन जुड़ेंगे तो उसका योग बन रहा है और वो 14 फरवरी से शुरू भी हो जाएगा। ये मैंने कहा था, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन मार्च के महीने में अधिक संभावना है इसकी, मिलन के योग बनेंगे। किन राशियों के? मैंने ये बताया है, मैं स्वयं स्वीकार करता हूं, ध्यान से सुनो। मेष और कुंभ के मैंने रिश्तों की बात कही थी, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं उनके रिश्ते जुड़ेंगे, ठीक है। मैंने दूसरी बात कही थी कि कुंभ तुला का भी रिलेशन यहां पर जुड़ेगा। यहां पर मैंने ये भी कहा था कि कुंभ मिथुन और कुंभ राशि और तुला राशि में रिलेशन की स्थितियां केंद्रित होंगी। और इसके बाद मैंने ये भी कहा, मैं स्वीकार करता हूं कि कुंभ और सिंह के रिलेशन भी जुड़ेंगे। अब आप ये देखें कि आपकी कुंडली में ग्रह दशा किस ग्रह की चल रही है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा, क्योंकि ये गोचरीय सिद्धांत है। जो मैं कह रहा हूं ये हो सकता है आपके ऊपर लागू नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा भाई लागू? उसका सीधा सा कारण है कि ये है गोचर और आपकी कुंडली में इसका अंश होता है। लेकिन वो कब? जब आपकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा और जीव दशा, इन दशाओं में जब वो स्पर्श करता है नक्षत्र तो उसके द्वारा घटनाएं होती हैं। अब यहां पर एक बात को आप सुनो और समझने की कोशिश करना। वर्तमान में केतु चल रहा है। कुंभ राशि वाले जातक ओवर थिंकिंग में भी बहुत है, शंकाएं भी कुंभ राशि वाले जातकों को इस समय में बहुत होंगी। ये मैं लिख कर दे सकता हूं, मेरा चैलेंज है ये खुला, कि इस समय में कुंभ राशि वाले जातकों को अपने पार्टनर पर बहुत ज्यादा शंकाएं भी होंगी, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन इसी समय में गुप्त संबंधों के योग भी ज्यादा है, ये भी मैंने कहा है। जो मैंने कहा है वो मैं बोलूंगा, उसमें कहीं कोई संशय नहीं है, क्योंकि केतु अष्टम में बैठे हैं और यहां पर जो शुक्र है ये विशेष रूप से राहु के साथ में है, माया ग्रह है। गुप्त संबंधों की ये योग तो बनाते हैं, लेकिन माया ग्रह है। इस वजह से क्या होगा कि आप ये देखोगे कि वो व्यक्ति आपकी ओर बढ़ रहा है, लेकिन वो व्यक्ति शायद आपको मिल नहीं पा रहा है। ये स्थितियां आप देखोगे। मान लो आपने किसी से कहा कि मुझे आज तुमसे मिलना है, वो व्यक्ति आने वाला था लेकिन उसकी स्थितियां ऐसी हुई कि वो नहीं आ पाया। तो ऐसे योग इसमें केंद्रित होते हैं। और ये राहु माया ग्रह है, माया छाया एक सी, भ्रमी भ्रमी जिए इवाय। माया और छाया का ये पूरा खेल यहां पर आप देखेंगे कि इस स्थिति में वो व्यक्ति आपको चाहकर भी नहीं मिल पा रहा है और आपके अंदर से उसके प्रति उत्साह है, प्रेम है, उसके लिए आप खर्चा भी बहुत कर रहे हैं, ये सारी चीजें देखी जाएंगी, लेकिन उसके बावजूद भी आपको वो मिल नहीं रहा है।
वो चीज आपको मिल ही नहीं पा रही है जिसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं। वीडियो कॉल के माध्यम से आप बात कर रहे हैं, फोन कॉल के माध्यम से आप बात कर रहे हैं, बात तो आपकी हो रही है, लेकिन क्या इससे बढ़कर कुछ हो पा रहा है? कमेंट में जवाब देना बहुत ध्यान से। ये स्थितियां वर्तमान में चल रही हैं। अब यहां पर ये मंगल पंचम में बैठा है। मैंने एक बात और भी कही थी कि कुंभ राशि वाले जातक क्रोध में इस समय में निर्णय भी ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है मंगल, ये आय को भी देख रहे हैं और व्यय को भी देख रहे हैं। ये बात भी मैंने कही है, और मैंने ये भी कहा था, वो चीज समय निकल गया, लेकिन मैंने जो कहा था वो एक बार दोहरा देता हूं कि इस समय में मंगल 12वें को देख रहे हैं। जिनकी कुंडली में मंगल दोष है, जिनकी कुंडली में राहु 12वें का है, उनके रिश्तों में ब्रेकअप होंगे ही, उनके रिश्ते टूटते हुए चलेंगे ही। अब एक बात बताओ, इसमें मैंने क्या गलत कह दिया? बोलो। थर्ड पार्टी रिलेशन की यदि हम बात करें तो आज की स्थिति कुछ राशियों में इतनी खराब है 2.5 साल से कि वो रो रहे हैं। अब बताओ आप क्या करोगे? कुंभ राशि की बात बता देता हूं। 2.5 साल, पिछला 2.5 साल कुंभ मेष राशि में भी अच्छा नहीं रहा है, कुंभ राशि कन्या राशि में भी अच्छा नहीं रहा है, कुंभ राशि और यहां पर यदि हम बात करें तो कर्क राशि में भी उतना अच्छा नहीं रहा है। और ये स्थितियां देखने को मिली है, लेकिन आप इसमें करेंगे क्या? बोलो। थर्ड पार्टी रिलेशन में और मैरिड लाइफ में इन स्थितियों में रिश्ते ज्यादा टूटे हुए हैं। कर्क राशि वाला जातक तो अपने प्यार को जताने की भी कोशिश करता है और रोता भी बहुत है। क्यों? क्योंकि कर्क राशि जैसा स्वभाव तो किसी का नहीं हो सकता ना, क्योंकि निर्मल है। निर्मल जन मन सो मोहि पावा। इसमें एक बात, भगवान के प्रति जो आस्था होती है ना, कर्क राशि वाला जातक भावुक ज्यादा होता है, कुंभ राशि से भी ज्यादा भावुक होता है। कुंभ राशि वाला जातक प्यार में रोता बहुत है। ये मैं एक बार नहीं 50 बार कह चुका हूं, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर एक बात आती है कि मैंने उस वीडियो में शायद आपको ये चीज भी बताई है, और इस चीज को लेकर बहुत सारे लोग शायद मुझसे नाराज भी हो रहे होंगे और बहुत सारी बातें भी बोल रहे हैं। वो उनको ये शायद पता हो या ना हो, फिर भी एक बात बता दूं कि क्या यहां पर अभी सूर्य आएंगे तो ग्रहण दोष नहीं बनेगा? आंख बंद कर लेने से, आंख बंद कर लेने से अंधेरा विशेष रूप से आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन रात नहीं होती। ध्यान रखना। आप ये सोचे कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तो आपके सोचने मात्र से ऐसा हो जाएगा क्या? नहीं। यहां पर सूर्य आने वाला है और 30 मार्च के बाद यहां पर शनि भी आने वाला है। सोचना। अब यहां पर जब शनि आएगा तो अभी बहुत सारे लोग वीडियो बना भी रहे हैं पिशाच योग के बारे में। मैंने वीडियो नहीं बनाई, खाली इसी में बोला है। आप खुद सोच कर देखिए, द्वितीय भाव में सूर्य भी है, द्वितीय भाव में शुक्र भी है, द्वितीय भाव में यहां पर आ जाएंगे शनि भी, तो क्या होगा? सोच कर देखो। अच्छा, सोच कर देखो, मान सम्मान की हानि नहीं होगी क्या? आपसे पूछ रहा हूं, क्या मान सम्मान की हानि नहीं होगी? जब सूर्य राहु से युक्त होगा तो सूर्य का अभी जो प्रभाव है वो निम्न होगा, क्योंकि डिग्री होगी 1। समझ रहे हो ना? अब 1 डिग्री से 18 डिग्री पर सूर्य बली होता है। तो आप खुद सोच कर देखो कि जब सूर्य 18 दिन में 18 डिग्री बली होगा तब राहु को अस्त कर पाएगा, उससे पहले तो नहीं कर पाएगा। और उसमें भी राहु पावरफुल है, ऐसा तो है नहीं कि राहु कमजोर हो या बकरी हो। समझ रहे हैं ना? तो यहां पर ये सूर्य जो आने वाले हैं, इसी के बारे में मैंने कहा है भैया, और इस चीज को समझो। जॉब के लिए ये योग अच्छा है, मैं ये नहीं कहूंगा कि खराब है। अगर आप कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये योग आपके लिए अच्छा है, लेकिन पिशाच योग के चलते मानसिक संतुलन बिगड़ता है, मन की स्थितियां भ्रमित होती हैं, क्योंकि छाया ग्रह है और छाया ग्रह शनि भी है और शनि की छाया राहु है। लेकिन पीड़ित कौन हो रहा है? सूर्य। क्यों? क्योंकि सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो विशेष रूप से राहु के साथ में बैठते ही उसको ग्रहण दोष लगता है।
और इस विषय में मैंने वहां पर बताया भी है कि आगे ग्रहण दोष भी है। लेकिन अब कुछ लोग क्या है ना, कुछ लोग समझते हैं कि ये बकवास हो रही है। ये बकवास नहीं है। अभी आगे आओगे ना तो रोगे और याद करोगे एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा। ध्यान रखना, मैं यहां पर जो कहता हूं वो डंके की चोट पर कहता हूं। ये है गुरु, यहां देख रहा ना दशम पे। अब यहां से ये गुरु नवम दृष्टि दे रहा है, यहां से ये पंचम दृष्टि दे रहा है और यहां पर पंचम दृष्टि दे रहा है। अब कुंभ राशि वाले जातक पूछते हैं कि गुरुजी हमारी शादी क्यों नहीं हो रही, हम तो बहुत बहुत परेशान है शादी को लेकर, कब होगी शादी। अरे भैया, तुम्हारी कुंडली में जो ग्रह गुरु चल रहा है, ठीक है ना तो वो तुम्हारे पंचम को देख रहा, ठीक है, ना वो तुम्हारे नवम को देख रहा, तो विवाह का योग बनेगा कैसे, सोचो। अब यही गुरु जब यहां पर आएगा तो विवाह क्यों नहीं होगा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, बोलो। आपके केंद्र त्रिकोण में, आपकी राशि से केंद्र त्रिकोण में जब गुरु की दृष्टि होगी तो कुंभ का भी विवाह होगा, तुला का भी विवाह होगा और मिथुन राशि का भी विवाह होगा। और ये लव मैरिज होगी, इसको कोई रोक नहीं सकता, समझ गए ना। लेकिन वो योग आपकी कुंडली में भी तो होना चाहिए भाई। आपके कहने से तो सब नहीं हो जाएगा ना। अगर ये चीज आने वाली है, अगर आपके आगे एक्सीडेंट के योग आने वाले हैं 30 मार्च के बाद, आपकी कुंडली में राहु यदि अष्टम में हुआ, मैं लिख कर दे रहा हूं, मेरा चैलेंज है, आप ना रो जाओ तो मुझसे कहना, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा ना कहना। यहां से अगर राहु आपका अष्टम में बैठा हुआ है और मंगल उस पर दृष्टि दे रहा है, मैं चैलेंज दे रहा हूं, एक्सीडेंट होगा और तुम रोगे, बहुत भयंकर रोगे। ये मैं कह रहा हूं, क्योंकि मैं जो बात कहता हूं वो डंके की चोट पर कहता हूं। ये बात ध्यान रखना, बहुत ध्यान। यहां पर ये राहु जो बैठा हुआ है ना, ये मंगल है, मंगल की चतुर्थ दृष्टि वैसे भी अष्टम पर जा रही है, समझ गए ना। और जब ये राहु सूर्य के साथ में हो जाएगा तो पिशाच योग का निर्माण शनि के साथ में तो हो ही जाएगा, लेकिन जब ये अष्टम पर दृष्टि देगा तो होगा क्या, वो तुम्हें सोचना है। इस समय में कुंभ राशि वाला जातक मैरिड लाइफ का थर्ड पार्टी की ओर मुड़ सकता है, ये बात भी ध्यान रखना। और इस समय में मैंने अभी ये कहा ना कि जैसे एक बच्चा, वो देखे होंगे आपने छोटे छोटे से फुकने, उसमें बबूले से निकलते हैं, वो ऊपर की ओर चले जाते हैं, साबुन वाले, तो उनको पकड़ने की कोशिश करता है, वो टूट जाते हैं, पता है आपको। ऐसे ही आप अपने रिश्तों को पकड़ने की कोशिश करें। मैरिड लाइफ के लिए ये समय अनुकूल है, दिक्कत नहीं होगी ज्यादा, लेकिन थर्ड पार्टी रिलेशन में भी ये समय 30 मार्च तक अनुकूल है। लिविंग रिलेशनशिप में रिश्ते टूटते हुए जो चल रहे थे, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे थे, उनके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बोला है, फिर से बोल रहा हूं कि इन रिश्तों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कॉन्टैक्ट के योग बनेंगे और वो 30 मार्च से पहले भी बन सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आपकी कुंडली में पंचम भाव में यहां पर राशि तो मिथुन आएगी, लेकिन ग्रह कौन बैठा है, और क्या वो ग्रह जो यहां पर बैठा है वो ग्रह दशा में है, सोचना, समझना और फिर आगे बढ़ना। ये समय संतान योग के लिए अच्छा है। कुंभ राशि वाले जातक की डिलीवरी होने वाली है तो ये समय अनुकूल है, ये बात भी ध्यान देना। ये शिक्षा विभाग में अगर आपने कोई फॉर्म डाला है, रेलवे का फॉर्म डाला है या फिर पुलिस के लिए फॉर्म डाला है, मिलिट्री, आर्मी इत्यादि के लिए शिक्षा से रिलेटिव कार्य है, तो ये समय अनुकूल है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस समय में ट्रांसफर के योग बनेंगे 30 मार्च 2025 के बाद, इस बात का भी ध्यान देना। मित्रों, ये बात बहुत समझने की है। प्यार में धोखा मिल गया गुरुजी, क्या करें, रो रहे हैं हम। अरे रोना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि तुम्हारी कुंडली में ग्रह दशा ही अच्छी नहीं चल रही है, तो तुम्हें रोना तो पड़ेगा प्यारे, ये बात समझो। केवल इतना ही कहता हूं कि जब पिशाच योग बनेगा ना, तो उस समय में सूर्य को अर्घ देना, सूर्य की उपासना करना। गाय को गेहूं विशेष रूप से खिला सकते हो आप, 2 रोटी गुड़ में रखकर आप खिलाइए, इससे आपका शूर बलि होगा।
गेहूं का दान लाल कपड़े में रखकर करिए, इससे आपका शूरबले होगा। घृणी सूर्याय नमः, इससे आप सूर्य को अर्घ दें। शनि के बीज मंत्र का जप करें, आपके रिलेशन में प्रेम बढ़ेगा, ये बात ध्यान रखना। मंगल अगर दंगल करने पर आ जाता है ना, तो होता क्या है पता है आपको, रिलेशन बहुत बिगड़ते हैं। आज की स्थिति की बात करूं यदि, तो कुंभ राशि वाले जातकों में अब जो आज की बात कर रहा हूं, अब धीरे धीरे क्रोध की शांति होती जाएगी। और ये नीचभंग राजयोग है, इस समय में व्यापार, बिजनेस, कार्य क्षेत्र में सफलता, और 15 मार्च के बाद आप और भी अच्छी स्थिति देख लेना। लेकिन ये योग जो है, ये धन स्थान में सूर्य जब आएंगे तो मान सम्मान की हानि करते हैं, ये बात बहुत ध्यान रखना। हो सकता है कि आपका पार्टनर ही आपकी बेइज्जती कर जाए, आपका पार्टनर आपकी ही बेइज्जती कर दे, ऐसी स्थिति कुंभ राशि को पीड़ित कर सकती है, और वो 15 मार्च की बात ही है। लिविंग रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में और थर्ड पार्टी रिलेशन में ये समय अनुकूल भी रहेगा। और यहां पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मैंने जैसा पहले कहा था कि कुंभ, तुला, कुंभ, मिथुन, कुंभ और कुंभ मेष, इन राशियों के मिलन के योग भी केंद्रित हैं, लेकिन वो आपकी ग्रह दशा क्या कह रही है उस पर निर्भर करता है। आज के लिए इतना ही। समस्या है तो समाधान मिलेगा, आपको सच्चा ज्ञान मिलेगा। राधे राधे।